शुरुआत कर रहे हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। और ये जो लाइव तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह ऑडियो तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। मंत्री अमित शाह कि आपने बात सुनी, इट्स अ सटल वार्निंग। देखिए, देसी भाषा में बात करते हैं दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में ये बहुत ही सटल वार्निंग है जो कि गृह मंत्री ने दोबारा दी है। आप लाइव फ्रेम रखिए, आप फाइल मत जाइए, आप लाइव फ्रेम काट के रखिए। पार्लियामेंट लाइव नहीं है, आप लाइव काट के रखिए। और क्योंकि मैं आपको बस ये बता रहा हूं, हम ये पार्लियामेंट के फ्रेम लगातार मैं हटाऊंगा नहीं, लगातार डिबेट के दौरान भी चलता रहेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम सुनाएंगे। गृह मंत्री ने अभी वार्निंग दी है, ये सटल वार्निंग है। देखिए, समझदार को इशारा काफी होता है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि इंपॉर्टेंट मंत्री बोल रहे हैं, विदेश मंत्री देश के बोल रहे हैं, बीच बीच में जो टप 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 बोल रहे हो, ज्यादा करोगे तो हम भी अपने सांसदों को, मंत्रियों को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि बोलेंगे आप भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार की तरफ के बोलेंगे और विपक्ष नहीं बोलेगा। सिर्फ विपक्षी गतिरोध पैदा नहीं कर सकता है, सिर्फ विपक्षी स्पीड ब्रेकर नहीं बना सकता है, सत्ता में बैठे लोग भी बना सकते हैं। इससे किसी का फायदा नहीं है। क्योंकि ये लाइव हो रहा था, मैं इस पे गया। लेकिन दर्शकों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट थी। आज के दिन का इंतजार जब से पहलगांव में उन्होंने वो 26 लोगों को पेंट उतार के मारा है, उस दिन से 140 करोड़ भारतीय इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब भारत की संसद इस पे बहस करेगी और देश की जनता को पता लगेगा कि आखिरकार क्रमबद्ध तरीके से पल पल की खबर क्या, कब, कैसे हुआ, ये पता चलेगा। लेकिन आपको पता है, जब सुबह 11 बजे लोकसभा शुरू हुई तो क्या हुआ? क्या आपको पता है जब 12 बजे लोकसभा दोबारा शुरू हुई तो क्या हुआ? क्या आपको पता है कि लोकसभा दोबारा जब 1 बजे शुरू हुई तो क्या हुआ? वही जो पिछले 11 सालों से हो रहा है। विपक्ष ने वही किया जो वो पिछले 11 सालों से कर रहा है। विपक्ष ने वही पैतरा अपनाया जो वो पिछले 11 सालों से कर रहा है। और वो क्या है? डिसरप्शन का। वो है बहस नहीं होनी चाहिए। वो है स्पीकर के चेंबर में जाओ तो कुछ और बोलो, पत्रकार वार्ता करो तो कुछ और बोलो, वो सोशल मीडिया पे जाओ तो कुछ तीसरी बात करो, और जब संसद के पटल पे आओ तो सिर्फ शोरगुल मचाओ, हल्ला गुल्ला मचाओ, काम मत होने दो। आज ऑपरेशन सिंदूर पे डिबेट होनी थी सुबह 12 बजे से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी सभी नेता संसद में मौजूद, कई अपने चेंबर्स में, कई फ्लोर ऑफ द हाउस में। लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। विपक्ष ने वही किया, विपक्ष ने वही किया। सुबह 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे। ये इसलिए बता रहा हूं कि अभी ये जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब बोल रहे हैं वो डिटेल दे रहे हैं। ये इनको बहुत पहले बोल देना था, आपसे 2.5 घंटे पहले, लेकिन सुबह के 3 घंटे एक बार फिर विपक्ष ने बर्बाद किए। वो सरकार का आर्म ट्विस्ट करना चाहते थे, सरकार का हाथ, कि इस पे डिबेट तब करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पे जब आप एसआईआर पे, बिहार के एसआईआर पे मानो। इस पे वापस आएंगे शर्मा जब कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा होगा। वील गो टू द ग्राफिक्स नाउ। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट मेरे हिसाब से 2025 का सबसे संवेदनशील और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है संसद में। सुबह राजनाथ सिंह ने, देश के रक्षा मंत्री ने क्रमबद्ध तरीके से वो सारे पॉइंट रखे। लेकिन आपको पता है मेरा दिल कहां दुखा? मेरा दिल तब दुखा जब रक्षा मंत्री ने कहा सरकार को छोड़ दीजिए। लेकिन आज ये हाउस, ये सदन यानी लोकसभा सिर्फ एक काम करे। जब किसी की सदन में तारीफ करनी होती है ना, तो यूं टेबल थपथपाई जाती है, ये आपको पता है। रक्षा मंत्री ने कहा मेरी नहीं, नरेंद्र मोदी की नहीं, अमित शाह की नहीं, बीजेपी की नहीं, एनडीए की नहीं, मैं सिर्फ ये निवेदन करता हूं कि हमारे जवानों के लिए, हमारे फोर्सेस के लिए, जल थल वायु, हमारी तीनों, द आर्मी, एयर फोर्स एंड द नेवी,
और उनके वीर जवानों के लिए, उनके शौर्य के लिए यह सदन एक साथ होके उनके लिए सिर्फ 2 हाथ, जैसे ताली बजाते हैं ना, अपलॉड सिर्फ तब कर दे। इतना नहीं हुआ राहुल गांधी से, इतना नहीं हुआ प्रियंका वाड्रा से, और ये इस देश के सत्ता पे काबिज होने के सपने देखते हैं। ये वो पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा भारत की आजादी से लेकर आज तक सत्ता पे काबिज रहे हैं। इनसे 2 ताली नहीं बजाई गई हमारे सेना के शौर्य के लिए। इनके नेता आज भी कल रात से सिर्फ ये कह रहे हैं, कौन आया, कब आया, कैसे आया, कौन गया, कहां गया, मेरी समझ से परे है। गौरव गोगोई को सुना मैंने, गौरव गोगोई की विजुअल्स लाई है। राजनाथ सिंह को सुना मैंने, एस जयशंकर का एक एक शब्द सुना मैंने। दर्शकों, इनके पास फैक्ट्स नहीं है, इनके पास मुद्दा नहीं है। ये ऑपरेशन सिंदूर पे इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तभी ये भाग रहे थे। सरकार ने कहा हम एक एक पल की जानकारी रखने को तैयार हैं। हम पाकिस्तान को नाको चने चबा देंगे, हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देंगे, हम पाकिस्तान के घर में घुस के मारा है हमने। विपक्ष क्या कर रहा था? डिसरप्शन। सरकार ने कहा आओ डिस्कस करें, सरकार ने कहा आओ बात करें, सरकार ने कहा आओ देखो, आओ हम तुम्हें बताते हैं। अभी एस जयशंकर क्या लई बनाने की विधि बता रहे हैं? नहीं, वो बता रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमने कैसे इस पे काम किया। रक्षा मंत्री ने क्या बताया? पतंग उड़ाने का नुस्खा बताया क्या? नहीं, उन्होंने बताया ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या क्या किया, हमारे सैनिकों ने क्या क्या कहां कहां जाके कैसे पाकिस्तान को नाको चने चबवाए। क्योंकि अभी तक तो मैं बोलता था, आपको समझ नहीं आता था इन कांग्रेस के लोगों को। हमने एक अकेले पाकिस्तान को नहीं, हमने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कंधे पे जो बंदूक रख के चीन चला रहा था और जो तुर्की चला रहा था, उसको मात दिया है हमने। एक नहीं, हमने 3 देशों को एक साथ हराया है। और उन सैनिकों के लिए आप 2 ताली नहीं बजा पाए, उन वीर जवानों के लिए आप टेबल नहीं थपथपा पाए। पूछता है भारत राहुल गांधी से, पूछता है भारत प्रियंका वाड्रा से, पूछता है भारत पूरी कांग्रेस पार्टी से, क्यों? वाई? क्या औचित्य है इसका? क्या कारण है इसका? मैं समझ नहीं पा रहा। दर्शकों, मैं 1 मिनट के लिए वापस मैं पार्लियामेंट जाना चाहता हूं और मैं आपको सुनाना चाहता हूं वो रिएक्शंस। अमित शाह बैक टू बैक, रक्षा मंत्री बैक टू बैक, गौरव गोगोई क्रिस्प, और उसके बाद मैं डिबेट शुरू कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। शर्मा प्लीज। देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं।